नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। कोर्ट का यह निर्णय समस्त नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों की जानकारी वाला तो है ही, साथ ही यह पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम विभाग के अधिकारियों एवं कानून से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मामला यह है कि याचिकाकर्ता को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और धारा 120 बी के अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें गिरफ्तारी के कारणों या कारणों के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में लिया गया, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अपीलकर्ता ने यह भी दावा किया कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत निर्धारित 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। उन्हें गिरफ्तारी के कारणों के बारे में किसी भी चरण में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। पुलिस हिरासत में रहते हुए उन्हें हथकड़ी पहनाई गई और अस्पताल के बिस्तर से जंजीर में बांधा गया। 7 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इस प्रकार गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में सूचित करना केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। अनुच्छेद 22 संविधान के भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों के तहत शामिल है। इस प्रकार ये हर गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जितनी जल्दी हो सके सूचित किया जाए। यदि गिरफ्तारी के कारणों को गिरफ्तारी के बाद जितनी जल्दी हो सके सूचित नहीं किया गया तो ये अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही होगा। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि अपीलकर्ता की पत्नी और परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया था, लेकिन न्यायालय ने पुलिस के इस तर्क को नहीं माना और कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी के बारे में जानकारी देना और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जानकारी देना दोनों पूरी तरीके से अलग बातें हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारी की जानकारी देना गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने के बराबर भी नहीं है। इसलिए मामलों के तथ्यों के आधार पर हमें इन्हें निर्णय देने में कोई संकोच नहीं है कि अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देने के कारण अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध हो गई है। ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने गिरफ्तार किया था, पुलिस ने उसको गिरफ्तारी को ही अवैध बता दिया। तो समझिए केस का क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो सभी नागरिकों को समझना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए। कोर्ट ने कड़ाई से कहा कि जब गिरफ्तार व्यक्ति नियमों के अनुपालन न करने का आरोप लगाता है तो हमेशा जांच अधिकारी, एजेंसी, पुलिस, सीबीआई, ईडी पर यह बोझ होगा कि वो अनुच्छेद 22(1) की आवश्यकताओं का पालन करने का प्रमाण दे। ये भी कहा है कोर्ट ने, और इसलिए पुलिस को हमेशा अनुच्छेद 22(1) की आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 50(1) तथा भारतीय न्याय संहिता 47 में उल्लेख किया गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के आधारों के बारे में सूचित करना ही चाहिए, और यदि अपराध जमानती है तो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करे कि उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है और वह अपने लिए जमानत का प्रबंध कर सकता है। यह भी कहा है कोर्ट ने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यह भी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों, किसी रिश्तेदार या अपने किसी मित्र को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित कर सके। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य को अपनी हिरासत के बारे में सूचित करने का अधिकार है। पुलिस अधिकारी को भी गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहिए जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जा रहा हो। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस निर्णय में हाईकोर्ट और निचली अदालतों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के माननीय एकल न्यायाधीशों ने दुर्भाग्यवश अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में दी गई जानकारी को गिरफ्तारी के आधारों के साथ समानता दे दी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि आपने अगर उसमें लिख दिया है कि गिरफ्तार हमने किया तो गिरफ्तारी के आधार क्या है इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी थी।
इस पर कटाक्ष किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न देने के आरोप को केवल एक सामान्य आरोप बताया गया है। पूरी तरीके से यह अनुचित है। सभी न्यायालयों, जिसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है, कि कर्तव्य है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। एक बार जब अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया तो उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह इस तर्क पर गौर करे और किसी न किसी तरीके से इस मामले का निर्णय करे। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाई कोर्ट को भी और निचली अदालत के लिए भी कहा है कि जब आपके सामने यह मामला पहुंचा था कि गिरफ्तारी का जो कारण था वो नहीं बताया गया था, तो उनको निर्णय लेना चाहिए था। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि जब अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन स्थापित होता है तो न्यायालय का कर्तव्य होता है कि वह तुरंत आरोपी की रिहाई का आदेश दे। यहां तक कि जमानत देने पर कानूनी प्रतिबंध होने पर भी जमानत देने का आधार बन जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन के मामले में अदालत के पास जमानत देने की शक्ति होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यदि इस कानून का उल्लंघन किया गया है 21 और 22 का, तो कोर्ट के पास ये पूरा विवेकाधीन अधिकार है निर्णय देने का कि भाई आपने गिरफ्तारी ही गलत की है तो अवैध हो गई, तो हम आपको जमानत भी दे सकते हैं और हम आपको छोड़ भी सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने एक बार फिर से सभी जांच एजेंसियों को नागरिकों के अधिकार और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी के बारे में कड़ी हिदायत दी है और हम आशा करते हैं कि पुलिस एवं अन्य एजेंसियां किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तार करने का कारण भी बताएंगी और नागरिकों को अपना ये अधिकार जानना भी चाहिए कि उनके पास गिरफ्तारी का कारण जानने एवं अपने वकील एवं रिश्तेदारों को सूचित करने का संवैधानिक अधिकार है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए और दूसरों को भी बनाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।